एआई डिजाइन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल रहा है, लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है? चलिए आइए मिलकर इसके फ्यूचर को डिकोड करते हैं। इंटरनेट पर, मीटिंग्स में, दोस्तों के बीच, हर जगह एक ही लाइन सुनाई दे रही है, एआई डिजाइनर्स की जॉब्स ले लेगा। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक डर बन चुका है जो आज हर क्रिएटिव प्रोफेशनल के मन में बैठा है। पर क्या यही पूरा सच है, या इस डर के पर्दे के पीछे कोई और इससे भी ज्यादा जरूरी कहानी छिपी हुई है? चलिए पर्दा हटाकर देखते हैं। तो सबसे बड़ी गलतफहमी ही यही है। बात जॉब रिप्लेसमेंट की है ही नहीं, असली खतरा तो है गायब हो जाने का, इनविजिबल हो जाने का। तो देखिए, असली सच ये है कि एआई डिजाइनर्स को नहीं, बल्कि एवरेज डिजाइनर्स को भीड़ में गुम कर रहा है। मतलब खतरा पूरे प्रोफेशन को नहीं है, खतरा तो उस काम को है, उस सुपरफिशियल काम को जिसको आप कोई भी कर सकता है। और इस पूरे बदलाव की वजह क्या है? स्पीड। एक पल के लिए सोचिए, जो काम पहले 30-40 मिनट लेता था, एक लोगो बनाना, एक थंबनेल, एक पोस्टर, एआई अब उसे सिर्फ 5 सेकंड में कर रहा है। जस्ट 5 सेकंड्स। 40 मिनट का काम अब सिर्फ 5 सेकंड में। यही तो असली गेम चेंजर है। और इसी स्पीड की वजह से डिजाइन की दुनिया अब साफ साफ 2 हिस्सों में बट रही है। अब हर डिजाइनर को यह चुनना होगा कि वो सिर्फ एक टूल यूजर बनेगा या एक थिंकर, और यही चुनाव उनका फ्यूचर तय करेगा। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, एआई डिजाइनर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई रिप्लेस कर रहा है एवरेज थिंकिंग को। यानी वो अप्रोच जो सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें बनाती है, अब वो खतरे में है, क्योंकि वही काम तो एआई सेकंड्स में कर सकता है। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है टूल यूजर। ये कौन है? ये वो है जो बस सॉफ्टवेयर चलाना जानता है, टेम्पलेट्स यूज करता है, पिंटरेस्ट से कॉपी करता है। उसका काम सिंपल है, क्लाइंट ने पोस्टर मांगा, लो बना दिया। पर दूसरी तरफ है थिंकर, और वो शुरुआत क्या से नहीं क्यों से करता है। वो पूछता है ऑडियंस कौन है, मैसेज क्या देना है, इमोशन क्या फील कराना है, और उसका डिजाइन इन्हीं बड़े सवालों का जवाब होता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है, और इस फर्क का नतीजा बिल्कुल सीधा सा है। एआई इन टूल यूजर्स को रिप्लेस कर देगा, सिंपल। पर जो थिंकर्स हैं, एआई उन्हें एम्पावर करेगा, उनकी ताकत को और बढ़ा देगा। चलिए अब एक और बड़े बदलाव पर आते हैं, और वो है कंपटीशन। क्योंकि एआई के आने से कंपटीशन कम नहीं होने वाला, बल्कि एक ब्लास्ट की तरह एकदम से बढ़ने वाला है। सोचिए, कल से हर मार्केटर एक डिजाइनर है। अब सोशल मीडिया पोस्ट के लिए किसी का वेट नहीं करना। हर स्टार्टअप फाउंडर अब एक डिजाइनर है। अपने प्रोडक्ट के विजुअल्स वो खुद बना सकता है, फटाफट। और हाँ, हर कंटेंट क्रिएटर वो भी अब डिजाइनर है। थंबनेल्स, पोस्ट, सब कुछ इन हाउस। तो जब ऐसी दुनिया बन रही है जहां हर कोई डिजाइनर है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब सब डिजाइन बना सकते हैं, तो अलग क्या है? एक प्रोफेशनल की असली वैल्यू क्या बचती है? डिफरेंशिएटर क्या है? और जवाब कैसे बनाए में नहीं है, जवाब है क्यों और क्या बनाए। इस नई दुनिया की असली करेंसी, असली वैल्यू ये चीजें हैं: थिंकिंग, क्लैरिटी, स्टोरी टेलिंग और स्ट्रैटेजी। तो आगे का रास्ता एकदम क्लियर है। फ्यूचर उन स्किल्स का है जिनको एआई कॉपी नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, फ्यूचर थिंकिंग का है। देखिए, फ्यूचर का डिजाइनर सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट नहीं होगा, नहीं। वो ब्रांड को समझेगा, वो साइकोलॉजी को समझेगा, वो ऑडियंस की नब्ज पकड़ना जानता होगा, और इन सबको मिलाकर नए आइडियाज क्रिएट करेगा। ये है फ्यूचर डिजाइनर। और यहां आकर ये फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एआई क्या कर सकता है? इमेजेस बना सकता है, लेआउट्स बना सकता है। लेकिन एक थिंकर क्या करता है? वो विजन बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। मतलब एआई आपको क्या दे सकता है, पर थिंकर आपको क्यों देता है। एक बस एक टूल है, दूसरा डायरेक्शन है। तो आखिर में ये सारा बदलाव हमें बस एक ही चीज सिखा रहा है कि डिजाइन सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाने का नाम नहीं है, डिजाइन एक थिंकिंग प्रोसेस है। और इसीलिए जो डिजाइनर अपनी इस थिंकिंग को डेवलप करेगा एआई उसे रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एआई उसकी ताकत को मल्टीप्लाई कर देगा, कई गुना बढ़ा देगा। उसके लिए एआई एक सुपर पावर बन जाएगा। तो इस पूरी चर्चा के एंड में बस एक बात गांठ बांध लीजिए, आने वाले वक्त में सर्वाइवल उनका नहीं होगा जो सबसे फास्ट डिजाइन बनाते हैं। सर्वाइवल उनका होगा जो सबसे डीप सोचते हैं, जो कैसे से पहले
क्यों को समझते हैं। क्योंकि आने वाले कल में स्पीड सबके पास होगी, असली ताकत तो गहराई होगी।